नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। और उम्मीद है कि आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा लिया होगा और आप सभी का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से एवं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है। तो देखिए दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है तो उसमें जो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी का होता है। किसका? बैगनी कलर का। और क्यों होता है दोस्तों? तो बैगनी का प्रकाश जो वेग जो है वो कम होता है एवं इसका अपवर्तनांक जो है वही अधिक होता है। इसी वजह से है सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वह हमारा बैगनी होता है। लेकिन लाल जो है दोस्तों, ये लाल क्यों नहीं होगा? क्योंकि लाल का दोस्तों प्रकाश वेग वह अधिक होता है एवं इसका अपवर्तनांक जो है वह सबसे कम होता है। इस वजह से लाल नहीं होता है। और सबसे तरंगदैर्ध्य अधिक किसका होता है दोस्तों? तो सबसे तरंगदैर्ध्य जो अधिक होता है वह लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो देखें, तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार हमारा टंगस्टन जो है वह सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में टंगस्टन नहीं होता है। यह मुख्यतः जो बनता है दोस्तों, इसमें लोहा और कार्बन का यौगिक होता है। तो आयरन और निकेल और क्रोमियम ये सब जो दोस्तों हल्की मात्रा में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। किसका? अहिंसा का मार्ग है। तो ऑप्शन अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1972, कब? 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1972 से। और इस अधिनियम में दोस्तों जनवरी 2003 में संशोधन किया गया था। कब? 2003 में संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसे जो दोस्तों लागू कब हुआ था? तो यह जो लागू हुआ था 1980 में। कब? 1980 में। नहीं दोस्तों, माफ कीजिए, वन्य नहीं, वन्य जीव, वन संरक्षण दोस्तों 1980 में आया था। और वन्य जीव कहेगा तो 1972 में। उस तत्व को समूह छाटिए जिसमें केवल धातु ही धातु हैं। तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों कौन? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक जो है वह न्यूटन है। कैसा क्या हो जाएगा? न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भार वह बल है दोस्तों जिसके कारण किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो सोमू मेरुरी का सोमू मेरुरी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। वही दोस्तों डल झील एवं बुल्लर झील यह जो दोस्तों एवं नागिन ये सारे के सारे जो झील जो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। और बुल्लर झील जो दोस्तों ये मीठे पानी के एवं ताजे पानी की झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो दोस्तों अनायमुडी है। कौन कौन सी है? अनायमुडी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की चोटी है। किसकी? अन्नामलाई पर्वत है उसका चोटी है। और इसकी ऊंचाई जो कितना? तो 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर। केटू कहाँ है हमारा दोस्तों? तो केटू जो है हमारा वह काराकोरम में, कहाँ? लद्दाख में है। एवं दोदा बेटा कहाँ? ये सब भी जो हिमालय का है। वहीं गुरु शिखर की बात करें दोस्तों, तो गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाए जाते हैं? तो अपस्थानिक मूल की बात करेंगे दोस्तों तो बरगद। बरगद में जो है अपस्थानिक मूल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पौधे का अपस्थानिक मूल किसे कहते हैं दोस्तों? तो पौधे का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। लस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो इसके से दोस्तों बहुलवादी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
आर एम बर्ड और जेम्स टॉपसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों किससे, तो यह जो है महलवाड़ी व्यवस्था से, किससे, महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। वहीं कालीबंगा से बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा से किसके साक्ष्य प्राप्त? तो कालीबंगा से काले चूड़ियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं दोस्तों लोथल से गोदीवाड़ा का, लोदीवाड़ा यानी बंदरगाह की प्राप्ति हुई। वहीं दोस्तों नृत्यकी की मूर्ति कहाँ? तो हड़प्पा से मिली है। स्वागत का संधि विच्छेद होगा, तो स्वागत का संधि विच्छेद जो तो होगा हमारा वैसा सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न की संख्या होती है कितनी? तो बेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो वह 64 होती है। कितनी? 64। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या? तो रासायनिक परिवर्तन के साथ जो है दोस्तों वो हमारा क्या होता है? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय के एथैल्पी में परिवर्तन होता है एवं पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है क्या? तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल कहलाता है दोस्तों यह क्या हुआ? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। MRI/XY। मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो मुर्गियों एवं अंडों का जो दोस्तों उत्पादन है वो किससे संबंधित है? तो वो रजत क्रांति से। किससे? रजत क्रांति से। किससे? रजत क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें धूसर क्रांति का, तो यह जो किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति जो है दोस्तों या भूरी क्रांति दोनों एक ही है दोस्तों। यह किससे संबंधित है? उर्वरक यानी खाद से संबंधित है। किससे? खाद से संबंधित। वहीं दोस्तों गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति जो है दोस्तों मांस उत्पादन से, किससे? मांस उत्पादन से संबंधित है। वहीं दोस्तों बात करें श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति जो है दोस्तों दूध उत्पादन से, किससे? दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, गन मेटल किस मिश्र धातु के हैं? तो गन मेटल जो है दोस्तों यह हमारा कौन सा मिश्र धातु होगा? तो यह जो है दोस्तों कॉपर, जिंक तथा सोडियम। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन पृथ ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पक्षियों में जो तेल या अथवा प्रीन ग्रंथि जो दोस्तों यह पक्षियों के किस भाग में? तो पक्षियों के पूंछ के आकार पर भाग पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द अप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्रेन अराइव सो सून। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विल द ट्रेन सून अराइव। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में सबसे तेज से विकास दर्ज किया गया है वो तो कौन? तो सबसे ज़्यादा तेज गति से जो विकास दर्ज किया गया है दोस्तों वह सेवाएं सेक्टर में, यानी जो कि तृतीय सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगता है, और अगर वीडियो में कुछ सुझाव की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छा से इम्प्रूव किया जा सके, ताकि आपका बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके और आप अच्छा से अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएँ। तो कुछ सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। जो व्यक्ति परिश्रम होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य को अंग्रेजी रूपांतरण होगा, तो अंग्रेजी जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। तो इसका दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा जो हो जाएगा, द पर्सन हु इज डिलीगेट गेट सक्सेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। नोबडी बिलीव्स अ लायर। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हमारा, हु नेवर्स बिलीव्स अ लायर, सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, बोल रहा है, राजू तजू में पुरु गुरु न बिसरू, गुरु के सम हिस्कू न निहरू। उपरोक्त पंक्ति में किसको महत्व दिया गया है? तो इसमें दोस्तों किसको महत्व दिया इस पंक्ति में? तो इसमें जो है दोस्तों गुरु को महत्व दिया गया है। किसका? गुरु को महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह माफ कीजिएगा, डी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी सेना नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी सेना का जो अड्डा स्थित है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है डियार्गियो गार्सिया में। कहाँ? डियार्गियो गार्सिया में। ऑप्शन नंबर
सी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज लाइलेबल टू कैच फायर इजिली। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वह सही हो जाएगा, इनफ्लेमेबल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो 27 नंबर देखो, तो 10⁻n-1 सदैव 11 से विभाजित होगा कब, तो यह दोस्तों कब होगा, तो यह जो दोस्तों कब होगा, जब दोस्तों n एक सम संख्या होगा, n एक सम संख्या हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मयूरभंज खनिज क्षेत्र के लिए स्थित है, तो मयूरभंज जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है किसके लिए, ओडिशा में है। कहाँ, ओडिशा में है। और यह जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, यह जो है जिला है जो कि लौ अयस्क के लिए, किसके लिए, लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं से दोस्तों किनका संबंध है, तो हमारे जो भारत की राष्ट्रपति वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, उनका संबंध भी यहीं से है दोस्तों, मयूरभंज से ही। वह पादप जिसमें बीज फूल के भीतर होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वह पादप जिसमें बीज दोस्तों फलों के भीतर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। क्या, एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, तो जब कोई व्यक्ति मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा जो दोस्तों वह क्या होती है, तो वह जो है नियत रहती है। क्या, नियत रहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरण तना है, रूपांतरित तना है। देखेंगे दोस्तों ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी आलू का जो तना है दोस्तों वह रूपांतरित तना है। कैसा, रूपांतरित तना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस विषय पर किसी भी अच्छे पुस्तकें नहीं है, इससे अशुद्धि है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा अशुद्धि हो जाएगा वह कैसा हो जाएगा, तो वचन संबंधी। क्या, वचन संबंधी अशुद्धि। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या करें। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले की वीडियो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 16.2/3%। बनाने का तरीका तो आपको पिछले वीडियो में बता ही दिए थे। 34 नंबर का दोस्तों ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स x बटा 1 + x स्क्वायर dx का मान जो होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो यह जो होता है π/4 होता है। कितना, π/4 नहीं, ये इसका मान होता है π² 32 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया है, तो इन्होंने कब से किया दोस्तों, तो इन्होंने 1978 से। कब, 1978 से किया। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो इसमें जो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। वही अगला बात है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसमें जो सही शब्द होगा दोस्तों वह क्या होगा, तो वह जो होगा दोस्तों अतियोक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है, प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असह शैक्षणिक था। तो इसमें जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्यू। तो p² - 1 का मान बताया। तो इसका जो मान क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो मान होगा वह 2q होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। तो इनका जो मूल भाव है दोस्तों ये क्या है, तो यह कविता का गायन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बाजार मांग वक्र होता क्या, तो बाजार मांग वक्र जो है दोस्तों ये क्या होता है, तो यह जो दोस्तों यह व्यक्तिगत के मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यह जो उत्तरदायी नहीं है तो कौन, तो दुर्लभ साधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बल का विमीय समीकरण क्या है? तो बल का जो विमीय समीकरण हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो तापमान के वितरण को जो प्रभावित नहीं करता दोस्तों वो कौन होता है? तो भूकंप, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अंतर श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब में फेफड़ों का दाब हो तो यह कब होता है दोस्तों? तो यह कम होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जा सकती है, तो कब? तो यह जो दोस्तों वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इडिटा एक लिंगैंड है, तो यह दोस्तों क्या है? तो यह जो दोस्तों एक्सोडेटेंट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों गलत जोड़ा को चुनने के लिए बोल रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी पक्षी जो है दोस्तों उदाहरण, यह जो है दोस्तों गलत जोड़ा है। क्या गलत जोड़ा? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटों को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इनको जो दोस्तों राजकोषीय घाटों को कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति और ग्रहण ऋण की पूंजी प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सरल आवर्त गति करने हेतु किसी कण की स्थित ऊर्जा अधिकतम होती है कब? जब विस्थापन होता है। तो कितनी कब होती है दोस्तों? तो अल्फा ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी पूरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों पाइप एक साथ मिलकर कितने दी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो 8 और 12 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो 8 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 24। तो 8 3 के 24, 8 12 दूनी 24, यानी 3 भर रहा है दोस्तों और 2 खाली कर रहा है, तो टोटल रूप से कितना भर रहा है? 1 भर रहा है। तो 1 भर रहा है कितना? तो 24 घंटा लग जाएगा। कितना? 24 घंटा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कीमत इसलिंग निर्धारित है तो साम्य कीमत से अधिक होती है, तो कितना होता है? तो यह जो दोस्तों मांग पूर्ति से अधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, तो और देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी आर्य जो है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्य पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा पादप जो है समान रूप से किस में पाए जाते हैं? तो यह जो है नम्न एवं छायादार आवासों में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो स्पेनिंग जेनी की खोज दोस्तों यह जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत की विदेश नीति आधारित है, तो भारत की विदेश नीति जो है दोस्तों किस पे आधारित है? तो यह जो है दोस्तों गुट निरपेक्षता की नीति पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो हमारा स्थित नदी है दोस्तों हडसन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों से किया गया है? तो इसका जो चुनाव का परिणाम है दोस्तों किस चुनाव प्रणाली से प्रावधान से किया गया? तो यह जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 324 से 329 तक जो है चुनाव आयोग का जिक्र है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो ग्लूकोज के साथ जो हम दोस्तों गर्म करते हैं टाइलोन को, किसे? टाइलोन को करेंगे तो यह जो है रजत दर्पण बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है दोस्तों संवेगीय संरक्षण, क्या रेखीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गुणांकों का योग देखेंगे दोस्तों तो इस प्रश्न में जो है ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है, तो जैव पुष्टिकरण के लिए दोस्तों यह प्रजनन है वह क्या हो जाएगा? तो हमारा सभी का सभी ऑप्शन जो है वह सही है। अगला प्रश्न, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी जो दोस्तों गिरिब्रज या राजगीर थी, क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो को ग्रुप एवं दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे परिवार की संख्या अधिक से अधिक हो सके। और जो टेलीग्राम पर क्यूज हो दोस्तों
इसमें ज़्यादा अगर लोग रहेंगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम अगले से बेहतर कर सकें। तो ग्रुप में शेयर कर रही है दोस्तों वीडियो को जरूर। अगला है, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो यह कौन होता है? तो यह जो हमारा आधार, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो यह जो है दोस्तों किसके द्वारा? तो राज सूची पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदार पर्वत बिहार के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो मंदार पर्वत जो है दोस्तों यह किस पर? तो यह भागलपुर में है। कहाँ? भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वर्ष 1919-22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इस दौरान जो दोस्तों दरभंगा राज्य में जो किसान आंदोलन के नेता थे वो कौन थे? तो वो जो थे स्वामी विद्यानंद। को स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोनार में खालिस्तान तिरंगे प्रयुक्त होते हैं। तो सोनार में दोस्तों कैसी कौन सी तिरंगे का उपयोग होता है? तो कैसे प्राध्वनी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोष्ठीय आकृति होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं दोस्तों? तो इसमें जो है 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोणीय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म हुआ था। तो मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म दोस्तों राजस्थान में हुआ था। कहाँ? राजस्थान में हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है, कृति के लेखक कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कृति के जो लेखक हैं दोस्तों वह मुक्ति बोध है। कौन? मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय में चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? तो इसमें जो किसका बढ़ता है दोस्तों? तो यह सार्वजनिक व्यय का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में संबंधित नहीं है? तो इससे संबंधित नहीं है दोस्तों, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन किया गया, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रस्तावना में जो है मात्र एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही संशोधन किया गया था, और जिसमें जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो रूबी पाइपलाइन जो है दोस्तों यह प्राकृतिक गैस एशिया में नहीं है। रूबी पाइपलाइन जो है दोस्तों यह यूएसए में, कहाँ? यूएसए में है, यानी अमेरिका में। तो इसको भी आप याद है। और इसकी जो दोस्तों लंबाई कितनी है? तो 1090 किलोमीटर लंबाई है। इमाद है दोस्तों, इसका जो सॉल्व करेगा तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य है। तो भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य दोस्तों बिहार में होता है। कहाँ? बिहार में, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। शाही लीची को दोस्तों जीए टैग भी प्राप्त है। क्या? जीए टैग प्राप्त है, जो कि मुजफ्फर जिले का लीची है। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा दोस्तों तो 77 को करने के बाद ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों में उसकी अम्लीय क्षमता से घटते हुए क्रम को लिखिए। तो इसमें जो देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट टेंस टू द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन लिसन द रेडियो, द लिसन द रेडियो ऑल इवनिंग, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व जनसंख्या वाला जिला दोस्तों वह कहाँ है? तो शिवहर है। कौन? शिवहर, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो योगात्मक बहुलक जो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? तो पीबीसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमार गंधर्व के संगीति का मुख्य विशेषता क्या था? तो कुमार गंधर्व की संगीति के जो मुख्य विशेषता थी दोस्तों वो क्या थी? तो वह जो है मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 83 नंबर है, इसको सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वह जो दोस्तों एक दीर्घवृत्तीय होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो ऊर्जा की खपत होती है तो वो किस में होती है दोस्तों? तो एलईडी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियानो दा विंसी द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर द लास्ट जजमेंट, यह जो है दोस्तों नहीं हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जजमेंट दोस्तों ये माइकल एंजेलो की है। किसकी? माइकल एंजेलो की है। जबकि लास्ट सुपर, मोनालिसा एवं वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये जब दोस्तों ये लियोनार्डो दा विंसी की रचना है। इसमें दोस्तों वास्तविक फलन देखेंगे तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो विष्णु के अनोखो नाम है, यह जो बात दोस्तों वाक्य अशुद्ध है हमारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा चीन की शुरुआत कब हुई थी? तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो वह अफीम युद्ध के बाद। कब? अफीम युद्ध। और अफीम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो अफीम युद्ध दोस्तों 1839 से 42 में हुआ था। कब? 39 से 42। अगला प्रश्न है, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 40% की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी? तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। वायुमंडल के तापमान का समान ताप दर कितना है? तो वायुमंडल में तापमान के समान तापमान दर जो है दोस्तों कितना है? तो दोस्तों 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत पर विषय को नहीं है? तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। यानी क्यूनिक फॉर्म शब्द वाले का संबंध किससे? तो इसका संबंध जो दोस्तों, तो इसका संबंध जो है मेसोपोटामिया लेखन से है। ये बस मैथ को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी 60 सही हमारा हो जाएगा। अगला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं है दोस्तों तो कौन सा? हड़ताल करने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए जो दोस्तों बनाई गई है वह कौन बनाई गई है? तो वो जो बनाएगा हमारा सेंटो। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों अप्रोप्रिएट सब्सटेंस ए मैन हु वाइफ इज डेड, तो उसे क्या कहते हैं? तो एक पति जिसका एक आदमी जिसका पति मर गया तो उसे विडोवर कहते हैं, यानी विधुर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। साम्यवाद सिद्धांत संबंध किस धर्म से? इसका संबंध जो दोस्तों वह किससे है? तो इसका जो है दोस्तों जैन धर्म से है। इसमें दोस्तों क्या फिल होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी मिस जो होगा सही हो जाएगा। अगला है, अम्लीय जठर रस द्वारा स्रावित होता है। तो यह किससे द्वारा? तो यह दोस्तों अमाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ग्रुप में एवं दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों।